जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आइए साथियों, बच्चे एक बात बताएंगे। बोला गया यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b को a बराबर में दिया गया, दो फैक्टर दिया गया, a की जो है फैक्टर दिया गया है p q स्क्वायर तथा b बराबर में p का स्क्वायर q का स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। p q जो संख्या है वो आभाज्य संख्या है, तो ये आभाज्य की फैक्टर लिखा गया। जैसे 2 पे पावर 3 लिखते हैं या 5 पे पावर 2 लिखते हैं, तो उस रूप में ये दिया गया। p और q क्या है? तो आभाज्य संख्या है। तो a और b का एलसीएम निकालिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब एलसीएम निकालना रहता है तो याद रखना है कि एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर। क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। और एचसीएफ जो होता है साथियों, वो क्या होता है? मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इच। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें होता है। साथियों याद रखेंगे कि अगर ए कोई संख्या है और उसकी फैक्टर करने के बाद आया है क्या? पी क्यू स्क्वायर। और बी कोई संख्या है और उसे आप फैक्टर किए तो पी स्क्वायर और क्यू आया है। तो अगर एलसीएम निकालना रहे तो एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर। तो पी ऊपर भी है नीचे भी, दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ? तो पी का स्क्वायर। सर क्यू ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ? तो क्यू स्क्वायर। तो सर जी मैक्सिमम पावर लेना, तो एलसीएम अगर निकालना रहे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही संख्या में आंसर हो जाएगा सी। अगर इसी में अगर एचसीएफ पूछ देता तो मिनिमम पावर लेते और इच, दोनों में से पी दोनों जगह पे होना चाहिए, तीनों जगह पे होना चाहिए। तो पी का पी लेंगे मिनिमम पावर, यहां से क्या लेंगे? तो क्यू स्क्वायर क्यू है तो क्या लेंगे? क्यू लेंगे। तो एचसीएफ अगर निकालना रहेगा, एचसीएफ तो पी क्यू होगा। एलसीएम क्या होगा? स्क्वायर में होगा। मतलब क्या साथियों कोई दिक्कत है तो बताएंगे। आगे आइए। जिन बच्चे को प्रॉब्लम है हमसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, बच्चे आप नेगेटिव कमेंट ना करें, आप आराम से छोड़कर चले जाइए, कोई दिक्कत है। बच्चे को इधर उधर भड़काने का प्रयास नहीं कीजिए। ये सब गरीब बच्चे हैं, हम जिस फैमिली से है उसी फैमिली से ये भी बच्चे जुड़े हुए हैं। इनकी दुख दर्द हम समझ सकते हैं कि उस घर में एक जॉब की कितनी जरूरत है, उस घर को चलाने के लिए एक जॉब की कितनी जरूरत है, ताकि एक बेहतर जो है उस फैमिली को मतलब सुचारू रूप से चला पाए। जो है हर एक लोग इसमें बेहतरीन नहीं है, बेहतर बनाने की प्रयास अपने मेहनत के थ्रू कर रहे हैं। तो आप उन बच्चों से जो है कंपैरिजन, मतलब उन बच्चे को भड़काने की प्रयास मत कीजिए, आपको नहीं करना है, आप मत कीजिए। और आप सभी बच्चे से यह भी आग्रह है, आपसे गुजारिश है कि बउआ अपने कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और पढ़ने की प्रयास कीजिए। 100% है बेहतर होगा और आपकी जॉब लगेगा। बच्चे हम आपके साथ हैं, अमरजीत सर भी आपके साथ हैं। जब सर नहीं रहेंगे हम तो बोले ही कि बीच बीच में हम आते रहेंगे। अभी सर कंटिन्यू एक सप्ताह से नहीं है, तो नहीं अगर रहेंगे तो हम लेंगे, सर जिस दिन चलेंगे तो सर लेंगे। आइए साथियों, बोला गया एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कितना है? 1/4, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1 है। साथियों याद रखना है कि अगर हम समीकरण निकालते हैं तो समीकरण का जनरल फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूल्यों का योग गुना एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो अल्फा प्लस बीटा जो है एक्स स्क्वायर कितना है? तो 1/4 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 बराबर में 0। 0 भी दे सकते हो, 0 नहीं भी दे सकते हो। हम चाहते 4 से गुना कर दो, तो 4 से गुना करोगे तो ये 4x स्क्वायर होगा, माइनस में ये x होगा, और इसमें 4 से गुना होगा 4, और 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो हमारा जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा साथियों? सी होगा। बोले हाँ या ना? आंसर सी होगा। एक बार सभी बच्चे से आग्रह है कि वो एक पॉजिटिव कमेंट करे, एक पॉजिटिव कमेंट करे, आपसे एक उम्मीद है।
आइए साथियों, बोला कि बहुपद ये दिया गया है, ये त्रिघात बहुपद है और जी एक्स की मान इतना दिया गया, इससे भाग देने पे शेषफल ज्ञात करे। साथियों 2x माइनस 1 बराबर में 0 लीजिए, x की मान हो जाएगा 1/2। जहां पे x है 1/2 की मान रखे, तो 2 की मान रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि वहां से आपका जो है क्या आ जाएगा। एक सेकेंड, आपसे ज्यादा मैथ समझ में आता है। थैंक यू बच्चे। अमरजीत सर कहां है? साथियों अमरजीत सर आएंगे आपके बीच। अब चलिए इस मैटर पे हम कुछ बोलेंगे नहीं, जिनको पढ़ना है वो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। एसएससी का आंदोलन चल रहा है जी बुआ, आइए ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर में 1/2 का आप यूज कीजिए, वहां से आपका क्या होगा 100% है, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर उससे ये भाग लगेगा तो सर जी यहां पे आप यूज करेंगे सर जी 14 और x की मान 1/2 का क्यूब करोगे तो ये 1/8 हो जाएगा, माइनस 5 है और x की मान 1/2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, प्लस में 9 की 1/2 माइनस में 1। अब साथियों ये हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 7, ये 4, तो 7/4 माइनस में 5/4, ये होगा 9/2 और माइनस में 1। एलसीएम होगा 4, 7 माइनस 5 और प्लस में 9 दूनी 18 माइनस 4। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 7 कितना होता है तो 16, 16/4, 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, आंसर कितना हो जाएगा 4। आंसर क्या होगा बी होगा बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा बी, 3 का आंसर हो जाएगा बी। अरे हाँ या ना बोलिए बच्चे, बोलिए बोलिए। क्लास बंद कीजिए, ठीक है बच्चे। नवीन सर भी गए हुए हैं एसएससी के आंदोलन में, सारे सब लोग सर लोग ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सब लोग सर से बात हुई है, क्लास को कंटिन्यू रहने दीजिए, क्योंकि आप पढ़िएगा नहीं, टीचर वहां आंदोलन कर रहे हैं, आपको बंद करने से क्या होगा, कोई फायदा है? एक दिन तो आप पीछे चले जाएंगे। तो मेरा अपना काम हम कर रहे हैं, सर भी अपना काम किए हैं, नवीन सर हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं। अमरजीत सर का शादी कब होगा? अच्छा, आपसे मैथ समझ में आता है, ठीक है बच्चे। ये भाई साहब ही सनोज एकदम लिख रहा है एसएससी का ये चल रहा है वो। अरे भाई साहब हम आपको बोले हैं, आप सुनते काहे नहीं है? डायरेक्ट कॉपी करके कॉपी पेस्ट मार देते हो, मैसेज पे मैसेज दे रहे हो है? पहले सुन भी लिया करो यार। ठीक है, कमेंट ना देखते हैं, अब डायरेक्ट पढ़ाने के प्रयास करते हैं। लगा समीकरण युग्म के का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए इनके अनंत हल हो। मेरे प्यारे साथियों, अनंत हल के लिए a1 a2 बराबर में b1 b2 बराबर में c1 c2 होता है, ये अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल होता है। अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ये होता है एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। a1 a2 बराबर में b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये तो आप जानते ही है। अब ये बोला गया है के की मान ज्ञात करें, तो बोला गया है इसका अनंत हल हो। क्या हो? अनंत हल हो। तो सर जी के माइनस में 3 a1 और a2 यहां पे क्या है तो के है, बराबर में b1 ये है, b2 क्या है के है। आप इसको इधर लेके जाएंगे तो के स्क्वायर माइनस में 3k बराबर में ये 3k होगा। इसको इस और लेके जाओगे तो इस और लेके जाओगे तो ये के स्क्वायर बराबर में क्या होगा तो 6k होगा। कितना होगा? 6k होगा। साथियों अब आप मुझे बताएंगे यहां से क्या करें, इसको इधर लेके चले जाए
माइनस वाला था इधर लेके चले गए। जनरली यहां पे ये कटता नहीं है, ये दो गो के है और एक के इधर से कटता नहीं है। अगर आप 11th-12th की अच्छी क्लास आप करेंगे मैथ्स का, सुनिए बच्चे, अगर अच्छे -6 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए 6 होगा, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं जनरली आप 11th-12th की अच्छे क्लास करेंगे तो ये आप नहीं काट सकते हैं, क्योंकि रूट्स का लैप्स हो जाता है, रूट्स हमारी कम हो जाती है, सॉल्यूशन हमारा कम आएगा। लेकिन आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी वन लाइनर एग्जाम ही है, बीपीएससी में जो तैयारी में जो पूछा जाएगा वो वन लाइनर ही है। तो यहां पे ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप डायरेक्ट इससे ये काट सकते हो, तो के की मान सीधा सीधा 6 का प्रयोग कर सकते हैं। -6 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 6 ही होगा, या +-6 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन माइनस का प्रयोग करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, अनंत हल सब बराबर नहीं होगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लस होगा। हाँ, अभी अमरजीत सर शादी में बिजी हैं, आप लोग बहुत जबरदस्त जो है पकड़ते हैं जी, अभी शादी का सीजन है रे गधा, बताओ तो। आगे आइए, ये हो गया, आप समझे या नहीं समझे? माइनस का प्रयोग नहीं करना, -6 नहीं होगा, +6 होगा। एक क्वेश्चन तो बता तो दिए है, इस पे बैठाएंगे आप तो यहां से सीधा सीधा मान आ गया, इसको इधर गुना करोगे, इसको इधर गुना करोगे, कर दिए गुना, तो गुना करने के बाद k² - 3 के बराबर में 3k, -3 के इस और उठा के लेकर आए, के से के कट गया तो k बराबर में 6। जिनको नहीं करना है उसको इधर लेकर आ जाइए, तो माइनस क्या होगा, 6k होगा। अब एक बात बताइए, -6k होगा तो यहां से 2 मान आपका आएगा, तो 2 मान आएगा, बता रहे बुआ, 2 मान आएगा, 2 मान आएगा, समझने के प्रयास करेंगे, 2 मान आएगा। आप इसको काट नहीं सकते क्वाड्रिक इक्वेशन में, जैसे काटेंगे तो एक रूट्स का लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पे आप स्वतंत्र काट सकते हैं। इसलिए अगर के की मान आप 6 भी रखोगे सेटिस्फाई करेगा, 6 × 6 36, तो के की मान +-6 आएगा, ठीक है बच्चे। कमेंट तो -6 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? अगर -6 इसमें आप रखते हैं तो ये नियम का सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोला गया एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिनका कोण सी समकोण है, यदि tan A बराबर में 1 है तो 2 sin A और cos A की मान बताइए। एक बात बताओगे, अगर tan A 1 कब होता है? समकोण त्रिभुज छोड़िए, ये कब 1 होता है? जब tan A की मान मतलब A के मतलब 45 डिग्री हो तो tan 45 ही 1 होता है, तो मतलब एंगल A मतलब 45 डिग्री मुझे लेना होगा। तो सर जी इसमें लेंगे तो 2 गुना sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 होता है, तो ऊपर 2 नीचे √2 गुना √2 2 होगा, ये कटेगा बच्चे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो 1 होगा। आपका शॉर्ट ट्रिक बेस्ट रहता है सर, बिल्कुल बीच बीच में बताते रहेंगे। के 0 नहीं हो सकता, वहां पे के कैसे 0 ले लोगे? अपने मन से के 0 ले लोगे? बोला गया यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है तो वृत्तखंड का कोण बताइए। देखिए जिस संख्या में का या से लगा रहता है, एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहता है उसको कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो सर जी वृत्त का क्षेत्रफल में का लगा, फ्रैक्शन का सटाकर, तो वृत्त का क्षेत्रफल 18 होगा। तो हम यहां से देख पा रहे सर्किल 18 कितना? 5/18। इसका मतलब है अगर वृत्त का क्षेत्रफल 18 हुआ
तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हमारा कितना होगा साथियों, 5 होगा। तो उस त्रिज्यखंड का कोण बताइए। तो एक वृत्त में जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। मतलब अगर एरिया हमारा 18 है तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। एरिया 1 होगा तो 18/360 मतलब 360/18 मतलब 20 डिग्री का कोण बनेगा। एरिया अगर हम 5 कर देते हैं तो 20×5 100 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिज्यखंड की एरिया 5 था तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। 100 डिग्री का एंगल बनेगा। आगे आइए साथियों, अब समय बिना गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। बोला एक धातु के गोले का व्यास 6 है तो त्रिज्या इसकी आधा होगा। बोला इसको पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास छोड़ो त्रिज्या बनाओ, 0.1 होगा। इसको खत्म कर दो, ठीक है। सेंटीमीटर वाले तार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त तार की लंबाई ज्ञात करें। साथियों तो याद रखेंगे, कौन कौन बच्चा एसएससी वाला घुस गया जी है? अरे नवीन सर खुद गए हुए हैं, आपके इथी में लगे हुए हैं। आप झूठ मूठ कर यहां आकर परेशान हो रहे हैं। जो है पढ़ लो भाई, भाई नहीं है जो भी हैं, ठीक है। तो आप सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चे, ठीक है। एडवांस मैथ हम पढ़ा देंगे। हम मतलब जो है यूट्यूब पे फ्री मैथ पढ़ाने वाले हैं, सारा मैथ पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना। सारे बच्चे से अनुरोध है, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, जो है मस्ती कीजिए, घूमिए उमिए। सुनिए ध्यान दीजिएगा, मतलब पूरा का पूरा हम मैथ्स हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे एसएससी का, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट में है, सभी कुछ सपोर्ट में, सारे लोग सपोर्ट में है। एसएससी ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे सभी टीचर सपोर्ट में है बच्चे के, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त तार की लंबाई, मतलब गोला पिघला, गोला से तार बेलन बना, बेलनाकार ही तार होता है, ठीक है। तो जब भी पिघलने की बात बोले तो आयतन को पिघलाया जाता है। तो गोले की आयतन पिघला, गोले की आयतन 4/3 पाई r क्यूब। r कितना है तो 3 × 3 × 3 है, बराबर में बेलन की आयतन, बेलन क्या है पाई r स्क्वायर। r कितना है तो 0.1 × 0.1 और कितना, तो मान लीजिए कि h मीटर तक गया है, h मीटर लंबा गया है, h की ही मान निकालना है। पाई से पाई समाप्त हो गया, 3 से 3 कट गया, ये उड़ेगा तो नीचे में 0 आएगा, ये उड़ेगा तो नीचे में 0 आएगा। इसको इधर लेके चल जाओ, 3 × 9 9 × 36, तो h बराबर में हो जाएगा 36 और ये डबल 0 हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। तो तार हमारा 3600 सेंटीमीटर होगा। अगर मीटर में बनाना चाहेंगे तो 3600 को 100 से भाग दे देंगे तो 36 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 36 मीटर। आंसर क्या होगा बच्चे, ये। आगे आइए बच्चे, जब भी पिघलाने की बात बोले तो याद रखना है किसको पिघलाया जाता है, तो आयतन को पिघलाया जाता है। बोला गया a + b की मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो याद रखना है बच्चे, याद रखना है, क्या याद रखना है, तो कॉट, सुनोगे, tan अल्फा बराबर में कॉट बीटा होता है। कब, जब अल्फा + बीटा की मान 90 हो जाए। यह तो ये भी आपको हम बता देते हैं, tan a बराबर में tan b, सॉरी कॉट बी, ये कब होता है, कॉट बी, ये कब ऐसा पॉसिबल होता है दोनों बराबर, जब ये दोनों की मान a + b की मान 90 हो जाए। तो आप देख लो ना, a + b की मान 90 है, तो अगर tan a की मान 3/4 है तो cot b की भी मान 3/4 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा। क्यों सर जी, क्योंकि देखो यहां से एक बात बताते हैं, a की b की मान क्या लिख सकते हो, तो सर 90 - a लिख सकते हैं, 90 - a। तो सर जी ये cot b है, तो cot b का मतलब 90 - a लिख लो, 90 - a। तो सर जी cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan a हो जाएगा। तो अगर tan a हुआ तो tan a की मान 3/4 है, तो इसकी मान 3/4 ही हो जाएगा। ये किसके बराबर में हुआ, तो cot b के बराबर में, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते, 3/4 ही होगा बच्चे, 3/4 ही होगा। अब देखो ये समीकरण है, बोला गया है 25 पदों का योग बताइए। तो Sn बराबर में होता है n/2 × 2a प्लस में n-1 × d। बच्चे आपकी कमेंट पे हम कुछ देर ध्यान नहीं देंगे, याद रखना है। अब भले आपको बुरा लगे अलग वाली बात है, याद रखेंगे
तो ये बताओगे ये प्रोग्रेशन है, अब कैसा प्रोग्रेशन है तो सर जी देख लेते हैं। तो ए की मान तो आ गया 3 है पहला पद, और आप देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है सर जी? इसमें से ये घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3/2, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3/2। इसमें से भी ये घटाएंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 3 9 जाएगा 3 बटा, मतलब ये एपी का ही फॉर्मेट है, एपी का ही है। अगर ये है 25 पदों का योग पूछा तो एस 25 निकालेंगे तो 25/2 करेंगे, 2a 3 दूनी 6 प्लस में 25 में से 1 जाएगा 24, 3/4, 3/2, ये होगा 12, 12 36, 36 और 25/2 36 और 12 36 और 6 42 हो जाएगा। ये कितना होगा 21, 21 गुना 25 करेंगे, 25 इकाई 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 2500 कितना होगा आंसर? ये हो जाएगा 2525। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, 9 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। बोला गया है बिंदु अगर इतना इतना दिया गया और संरेखीय है तो संरेखीय है 1/a प्लस में 1/b बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो साथियों एक बात आप मुझे बताएंगे, अगर ये चीजें है तो ये चीजें हैं, आप क्या कर सकते हो, कैसे इसको कर सकते हो? ये कोई है ए 0 तो ए एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मानिए यहां चले तो ये ए हो गया, ये 0 दे दीजिए, और बी 0, बी एक्स 0 यहीं पे होगा, और वाई बी है तो ये मान लीजिए यहां पे 0 और बी हो गया। ये दोनों लाइन मिला दीजिएगा, ये त्रिभुज बना है, संरेख है, ये एक एक इधर से भी एक बढ़ जाइए और इधर से भी एक बढ़िए, तो कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो कि यहाँ इसी पे मानिए एक है, ये एक है, एक यहाँ इधर बढ़े, एक इधर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़े, एक इधर बढ़े, जो कि यहाँ पे जाके मिले, ये इसी लाइन पे एक एक है, इसी लाइन पे एक एक है। तो बच्चे आप मुझे बताइएगा, अगर मुझे ये संरेख है तो इसकी स्लोप इक्वल होगा। संरेख अगर है, तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पे हो तो उसे कोलिनियर बोलते हैं, संरेख बोलते हैं, उसकी स्लोप बराबर होता है। तो m बराबर में हो जाएगा y2 माइनस में y1, स्लोप की फॉर्मेट होता है x2 माइनस में x1। मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर इसकी स्लोप यहां से यहां निकालते हैं तो सर जी आप सबसे पहले देखिए, इसको y मानिए, इसको y, इसको आप क्या मानिए, y2 में से y1 जाएगा, या तो y में से y, आपको जो करना वो करे, जिसको जो मानना वो मानिए, लेकिन पहले y में से घटाइए, 1 में से b जाएगा तो ये होगा, अब इसमें से ये जाएगा तो ये 1 होगा, बराबर इधर से इधर करेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से ये जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो 0 में से 1 जाएगा तो -1 हुआ, अगर इसमें से ये जाएगा तो a-1 हुआ, a-1 हुआ। बच्चे इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा a माइनस में ab, और ये -1 गुना करेंगे -1 प्लस b, बराबर में ये -1 है, तो -1 प्लस -1 दोनों सेम चीजें कट जाएगा, -ab उधर लेके जाओ तो ये a प्लस b हो गया, बराबर में क्या होगा प्लस ab। ये हो गया बच्चे। हम चाहते कि ab से डिवाइड कर दीजिए, तो a प्लस b, आप ab से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, इधर भी ab है, डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1/a से 1 कट जाएगा, एक बार इसमें डिवाइड होता है, एक बार इसमें, अलग अलग करोगे तो ये 1/a से 1 कटेगा, 1/b हो जाएगा, एक बार इसमें डिवाइड करोगे b से b कटेगा, 1/a बराबर में 1, ये कट गया तो 1, तो 1/a प्लस में 1/b बराबर में क्या होगा 1 होगा बच्चे, जिसकी मान पूछा गया उसकी मान क्या होगा 1 होगा, a हो जाएगा। आगे आइए बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 10 महीने में 3300 रुपए की बचत की, पहले महीने के हर महीने बाद उसने पिछले महीने के तुलने में 100 रुपए अधिक बचत की,
उसने पहले महीने में कितना बचत की। तो मेरे प्यारे बच्चों पता नहीं है पहले महीना में कितना की बचत की है किया है, लेकिन एक बात तो तय है कि पहले महीना में अगर ए करेगा तो अगले महीना में 100 से अधिक बचत करेगा, मतलब 100 अधिक बचत करेगा, मतलब ए प्लस ए इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और ये अप टू 10 टर्म्स तक जाएगा, मतलब 10 महीने तक, अप टू 10 महीना। तो यहां से ए हो गया पहला टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस कितना से बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्म हो गया 10, तो बोला गया है 10 महीने में टोटल 33,000 रुपए की बचत किया है। तो अभी एस एन की फॉर्मूला आपको लिखाए थे, क्या होता है तो n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। साथियों n 10 है तो 10/2 करेंगे 2a, और पहला पद तो पता नहीं यही तो निकालना है, n-1 10 में से एक जाएगा 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है 100, तो 900 हो जाएगा और ये कितना है तो 33,000 है, टोटल बचत 33,000 है। सर जी अगर हम काटना चाहें इसको तो सर जी 0 से 0 कट गया और 2 से इधर गुना कर दो, तो 2a प्लस में 900 और 2 से गुना करके 3 दूनी 6 0 0 900 जाके घट जाएगा, तो 2a की मान कितना हो जाएगा सर 0 0 और 16 में से 9 जाएगा 757। सर a की मान अगर काटेंगे 2 दूनी 4 होगा और 8 दूनी 16 5 दूनी 10 0 2850 होगा। कितना होगा 2850, आंसर क्या होगा ए होगा। आगे आइए साथियों, कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेना, कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आगे आइए, अब देखिए बच्चे एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे। अब इसकी मान पूछ दिया, ये भारी समस्या वाला क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है साथियों। आप चाहो तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हो कि सर अगर x की मान अगर 3 रखते हैं, पुट करते हैं कि पुट, ये सब क्वेश्चन कभी डायरेक्ट ऐसे भी सोच कर देखो। अगर यहां पे 3 रखते हैं और यहां पे 3 रखते हैं, 3 से 3 भाग देंगे 3 3 3 6, सेटिस्फाई कर गया तो सेटिस्फाई कर गए तो यहां भी रखेंगे, तो 3 के स्क्वायर 9, ऊपर में 9 9/9 काटेंगे तो 1 9 1 10, आंसर हो गया। बस आगे कुछ नहीं करना, बाय प्रोसेस जाना तो वो भी बताइए, बाय प्रोसेस जाना है तो वो भी बताइए। हम अभी कुछ देर तो कमेंट देखेंगे और कुछ देर के बाद बिल्कुल कमेंट नहीं देखेंगे, हम एकदम मुस्कुराते हुए रहेंगे और पढ़ाते हुए रहेंगे, फिर आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। देखिए बच्चे अगर कोई आयत है, मान लीजिए ए बी सी डी और इसकी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित ओ पे करता है, एक बात आपको बताते हैं कि ए ओ का स्क्वायर, ए ओ की यहां से यहां तक की स्क्वायर गुना में ओ सी की स्क्वायर, ओ सी की स्क्वायर बराबर होता है, नहीं इसमें गुना नहीं होता है, गुना होता उसमें ये इसमें रहेगा, देखो तुम लोग भुला भी देते हो, इसमें गुना होता है, इसमें जोड़ होता है, इसमें जोड़ होता है, सॉरी आयत में प्लस होता है, ओ सी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बी ओ की स्क्वायर प्लस में ओ डी की स्क्वायर, और यही अगर इसमें रहेगा तो इसमें क्या होता है तो एपी गुना में पी बी जो भी रहेगा और इधर का इधर गुना में इधर का इधर दोनों बराबर होता है। ये देख लो किस में है, ये किस में है ए ओ की स्क्वायर प्लस में ओ सी की स्क्वायर, ओ सी की स्क्वायर ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ओ सी, उसके बाद ओ बी ओ डी ए में पहला ऑप्शन में है, किस में बच्चे पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। क्या बच्चे कोई दिक्कत है 13 का पहला ऑप्शन में है। अगर यहां पे सर्किल रहता इसके जगह पे कहता एक दूसरे के जीवा जो है, मानिए ए बी है और सी डी है और पी पे अगर कोई समद्विभाजित कर रहा है तो ए पी गुना में पी बी बराबर में डी पी गुना में पी सी होता है। यह भी आपका एक थ्योरम है, यह भी आपका एक थ्योरम है। और आयत में वृत्त में गुना होता है, आयत में प्लस होता है, इस बात को याद रखेंगे। बोला यदि एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, इनकी क्षेत्रफल दिया गया है तो के की मान बताइए। तो साथियों क्षेत्रफल निकालने के कई सारी फॉर्मूला है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे। त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2। सबसे पहला बात जो दिया गया है कोऑर्डिनेट उसको लिख लीजिए, निर्देशांक 1 - 3 ऊपर नीचे 4 - 3 और 9 -9 के, और फिर आगे 1 - 3 जो शुरुआत में लिखा गया एक बार और अंतिम में उसी को लिखा जाता है। यह नियम 5 भुजा रहे, 4 भुजा रहे, 3 भुजा रहे, 10 भुजा रहे, सब में लगेगा।
सर आपका शॉर्ट बहुत काम का होता है, बिल्कुल बच्चे, लेकिन इसका कोई कदर नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। दिक्कत यह है, आप लोग इसका कदर थोड़ा बहुत कर लीजिए जब तक हम हैं। बच्चे 12 का फिर से 12 में क्या है यार? 12 में कुछ नहीं है। एक्स की मान अगर हम अपने मन से 3 रखे, 6 कैसे लाना है? एक्स की मान 3 रखे, तो अगर एक्स की मान 3 रखे, यहां 9/x है, तो 3 से 3 काटे 3, 3 3 6 हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चे, कुछ करना ही नहीं है। अब बताइए इसकी क्षेत्रफल कितना है? तो 15 है। ये 2 नीचे बट्टा में उस और आएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं? तो ध्यान, ये मोड लगा हुआ, मोड मतलब पॉजिटिव चीजें बाहर निकालता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिखते जाइए। 3 1 गुना -3 तो -3, और 4 गुना के तो +4 के। इसको गुना करेंगे 9 3 27 प्लस में, और माइनस बीच में देंगे। अब फिर इसको इधर से गुना करेंगे, 4 3 12 -12, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है बच्चे। फिर इसको गुना करेंगे, क्या होगा? प्लस में के, ये ब्रैकेट बराबर है 15 दूना 30 हो जाएगा। साथियों ये हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि -3 है, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं जल्दी से बताओ? तो सर जी इसको हटा दीजिए माइनस। ये एक बात देखिए, जो करता है काट दीजिए। ये +27 है, ये माइनस के कारण ये -27 खत्म हो जाएगा। अब देखिए आप मुझे, ये क्या हो जाएगा कि 4k में से माइनस के जाएगा तो 3k हो जाएगा, और यहां पे +12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 9 होगा, प्लस में 9 बराबर में 30 हो गया। इस और लेके जाओगे तो 3k बराबर में हो जाएगा ये कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो k की मान हो जाएगा कितना? 7 होगा। k की मान कितना हो जाएगा? 7। 14 का आंसर हो जाएगा ये बच्चे। आगे ये बच्चे ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बताते रहोगे, हम पीछे मुड़कर फिर से बताएंगे। बोला कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग मीटर में वर्ग है, तो अगर वर्ग की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर दिया गया है, इतना दिया गया। लेकिन ये रुक जाओ, भी इतना वर्ग मीटर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोला 6.6 किलोमीटर पर घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार करेंगी? तो एक बात बताओ, तिरछा इसे पास करना है तो सबसे पहले तिरछा मतलब डायगनली, डायगनली पास करना है। तो वृत्त की वर्ग की डायगनल होता है, ठीक है, वर्ग की डायगनल होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। भुजा को आप a मानते हैं, क्या करते हैं? √2a ये होता है, और वर्ग की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितना है? तो सर जी इतना। तो सर जी भुजा कितना हो जाएगा? तो सर जी ये हो जाएगा 21 गुना ये 121 गुना 2 गुना में 100, 100 की वर्गमूल 10, ये 110 √2 हो जाएगा। ये हुआ आपका क्या? भुजा। तो सर जी विकर्ण अगर निकालना हो, डायगनली पास करना हो, तो विकर्ण निकालना हो तो √2 गुना भुजा। भुजा कितना है? 110 √2, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 से गुना करोगे 220 किलोमीटर होगा, 220 मीटर हो जाएगा। मीटर है 220 मीटर, इसे पास करना है। सर जी समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है? तो 220 मीटर है, और चाल हमारा कितना है? तो इतना किलोमीटर है। तो ये किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, 5/18 से गुना। सर जी 5/18 से गुना, इसको उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा। सर जी अगर आप इसे काटते हो तो ये 10 से 10 हो जाएगा, 22 से काटेंगे 10 बार में, 22 3 66, 3 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 2, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। 120 सेकंड लग रहा है। 120 सेकंड मतलब मिनट बनाएंगे, 60 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 मिनट लगेगा। 6 दूनी 12 कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट लगेगा। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलिए थैंक यू बच्चे। 12 का प्रोसेस मेथड, ठीक है बच्चे, परेशान नहीं होइए सौरभ, हम बिल्कुल 12 का प्रोसेस मेथड बता रहे हैं, आप परेशान मत होइए। हम अभी फिर पीछे लौट रहे हैं।
एक बच्चे बोल रहे सर हम आपसे कॉमन पेपर में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। परेशान अब अगला आगे कमेंट नहीं करोगे। हम 12 का ब्रेक जब लेंगे तो फिर से हम अभी तुरंत ये पूरा 20 तक पहले करेंगे, फिर 12 हम लेकर चलेंगे। बोला कि दो धन पूर्णांक के वर्गों का योग दिया गया है, तो पहला धन पूर्णांक ए मानिए ए स्क्वायर, दूसरा धन पूर्णांक बी मानिए, दोनों के स्क्वायर कितना है तो 306 है। बोला कि यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक का 25 गुना है, तो बड़ी पूर्णांक आप किसी को भी मान लीजिए कि बड़ी, बोला गया है कि बड़ी पूर्णांक को ए मानिए, बड़ी पूर्णांक की बोला गया बड़ी पूर्णांक संख्या की वर्ग छोटी पूर्णांक का 25 गुना, छोटी पूर्णांक का 25 गुना है, तो छोटी पूर्णांक बी है तो 25 बी हो जाएगा, तब उनका अंतर ज्ञात के 25 बी। तो ए स्क्वायर के जगह पे यहां पे आप समझिए बात को, ए स्क्वायर के जगह पे 25 यहां पे रख सकते हो, ये हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या आप सुनिए ध्यान दीजिएगा, अंतर बोला गया है, ऐसा कीजिए ए को ही रहने दीजिए, बी को आप बड़ी बोला गया है क्या कि बड़ी पूर्णांक, बड़ी को बी मानिए, बड़ी को बी मानिए, बी से बड़ी छोटी पूर्णांक का 25 गुना के बराबर है, छोटी पूर्णांक के 25 गुना, तो बी स्क्वायर जहां पे यहां रखेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की मान 25 ए मानिए बराबर में 306 है। कितना है 306 है। ये तो क्वाड्रिक बन रहा है, बोलिए हाँ या ना बच्चे, क्वाड्रिक बना, बोला उनका अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, इसको इस और लेके आइए, ए स्क्वायर प्लस में 25 ए माइनस में 306 बराबर में 0। अब बताइए दो ऐसा फैक्टर करेंगे 306 का जो कि जोड़ने घटाने पे 25 आ जाए, कोई बच्चे बताएंगे? तो सिंपल सी आपको हम एक बात बताते हैं, देखो 34 गुना 9 करेंगे ना तो 306 आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 306, 34 गुना 9। इसका अर्थ है कि अगर 34 गुना -9 करेंगे तो ये 34 में से 9 जाएगा 25 होगा, ए का मान हो जाएगा बच्चे, उस और लेके जाओगे तो -34, ये माइनस में 9 है तो प्लस में 9 होगा। तो धन पूर्णांक बोला है तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर ये नेगेटिव इंटीजर है, तो ए की मान आप 9 का यूज कर सकते हो। तो ए अगर 9 है, छोटा नंबर हमने माना था, इसको छोटा माना और बी से बड़ा माना, ये बड़ा है, तो आपसे क्या पूछा रहा है, अगर ए की मान 9 हुआ तो बताओगे, यहां से लिख लेंगे बी स्क्वायर की मान 25 नमा 225, तब बी की मान 15 हो जाएगा। साथियों अंतर बोला गया, अंतर बड़ा में से छोटा को घटाना होता है, बी माइनस में ए, तो बी 15 है, ए 9 है, 15 में से ए जाएगा 9 जाएगा तो 6 आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चे? 6 होगा। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये देखेंगे अगला बच्चे, बोला गया है त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री और बोला गया है कि बी डी जो है परपेंडिकुलर है एसी। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये कोई 90 डिग्री है, ये ए बी सी, देखिए बच्चे अगर ये P है और ये B है, बी से बेस हो गया, P से परपेंडिकुलर हो गया, ये H है। अगर परपेंडिकुलर पे बोला गया है कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई, ये कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई, अगर कोई कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई मानिए L है, अगर पूछ देते हैं आंसर होता है P गुना B बटा H होता है, ई दोनों के गुना करके इससे भाग। अगर आपसे कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई मानिए D है और यहां से यहां तक की लंबाई दिया है, यहां से यहां तक की लंबाई दिया गया है, तो इसकी आंसर होता है कि BD की स्क्वायर बराबर में AD गुना में DC होता है, गुना में DC होता है, मतलब इसका गुना इसका, BD की स्क्वायर लंब की स्क्वायर जो कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई की स्क्वायर बराबर में AD गुना DC। ये थ्योरम होता है बच्चे, ये क्या होता है? थ्योरम होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये बोला गया है, अभी आपको बोला गया कि त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है बच्चे? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बोला गया बीडी जो है एसी पर लंब है, एसी की लंबाई दिया गया है 9 और एडी की लंबाई अगर 3 है तो पूरा 9 है, तो ये क्या होगा? 6 होगा। बोला गया है बीडी की लंबाई बताइए, बीडी की लंबाई, इसकी लंबाई, तो अभी एक थ्योरम बताए थे कि अगर बीडी की लंबाई पूछे तो बीडी की स्क्वायर होता है, क्या होता है? एडी गुना में डीसी होता है बच्चे। तो इसकी लंबाई निकालना है तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 6, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा बीडी के स्क्वायर बराबर 18, तो बीडी
बराबर में हो जाएगा रूट अंडर में 18। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 की वर्गमूल होता है 3 और 2 को लिखो तो 3√2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 3√2। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत है बच्चे? ये कितना अच्छा कमेंट आ रहा है। अब देखिए, चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा। इसी चीजों को थोड़ा जब तक हम हैं तब तक बना कर रखिए। आगे आइए, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी बराबर में 1, तो कॉट ऑफ 2a/3 का मान ज्ञात करना है। ए बउआ अब बताएंगे, अगर दो चीजें याद रखना हमेशा कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा दोनों की मान गुना करने पर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की मान 90 डिग्री होगा। या कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा की मान दोनों की गुना करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों की गुना 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों की एंगल का योग 90 डिग्री। ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी बराबर में 90 डिग्री तो ही पॉसिबल है। क्यों? 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, 10 और कॉट दोनों मिलकर 1 होता है। साथियों इससे ये कट गया, 2a की मान 90 डिग्री होगा और यहां से दिया गया 2a, तो सर जी कॉट बराबर में कॉट थीटा 2a की मान 90/3, तो 90/3 करेंगे कॉट 90/3 करेंगे तो 30 होगा। का कॉट 30 की मान √3 होता है, कॉट 30 की मान √3 होता है। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। 9 बजे स्टार्ट होता है बच्चे, 9 बजे स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं बुआ। बोला गया एक वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग की विकर्ण आप जानते हैं √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना a होता है। 200 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 100, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 √2 से √2 चला गया था, a की मान वर्ग की भुजा हो गया 10। बोला गया है एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:2 है, जो वर्ग की क्षेत्रफल के समान है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो वर्ग की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, और आयत की क्षेत्रफल है x, ये लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 5x चौड़ाई 2x बराबर में वर्ग की क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया, x स्क्वायर की मान हो जाएगा 10। तो x की मान हो गया √10 हो गया। बच्चे बोला गया है कि आयत की लंबाई, यही लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो 5x है, लंबाई कितना है? 5x है, x की मान √10 है, तो 5√10 हो जाएगा, 5√10 हो जाएगा। जो कि अगर 5√10 है तो 5 को अंदर भेजोगे तो स्क्वायर करके भेजो, तो स्क्वायर 5 की स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 गुना 10 250 होगा। इसी को लिख सकते हैं 5√10, यही हो गया। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बोला गया किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर 45 मीटर ऊंचे थी तो टावर से प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी है? बोला गया किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, ये 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म है। बोला गया एक टावर का शीर्ष से, बोला गया इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर का उन्नयन कोण, यहां देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है? 30 डिग्री। और ये टावर जो है 45 मीटर ऊंचा है, तो यहां से यहां अगर 5 है तो इधर भी 5 होगा, तो ये पूरा कितना है? 45, तो ये कितना होगा? 40, यहां से यहां 40 होगा। आपको एक ट्रिपलेट कई बार बताया गया था, इसको याद रखना है कि अगर 30 रहे तो ये ऑटोमेटिक है 60 होगा, क्योंकि ये 90 है। 30 के सामने वाला साइड 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, तो 30 के सामने 1 कर दो, ये कुछ नहीं तो 60, और ये 90 है, 60 के सामने √3 होगा। तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितना? √3, और यहां से 1 बराबर 40, 1 की मान हो जाएगा 40, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालना था जो कि √3 है, √3 बराबर हो जाएगा 40 √3। आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, हम थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, और आपको एक बात, रात भी थोड़ा काफी हो गया है, एक क्वेश्चन और था 12 नंबर क्वेश्चन पहले हम बता देते, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। एक बच्चे का कंफ्यूजन था 12 में कि सर बाय बेसिक कैसे करेंगे, तो बेसिक कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधा अगर पुट नहीं करना है, जिसको पुट करना है इसको इधर गुना कर दो,
इसको क्या कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9 होगा, और इधर लेके जाओगे x बट्टा में ए एक्स होगा, बराबर के उधर लेके जाओगे तो 6 था तो 6x हो गया। कितना हो गया? 6x हो गया बच्चे। कितना हो गया? 6x हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 बराबर में 0। इसकी दो मान ऐसा चुनिए गुना करने पे ये और अथी करने पे ये -6 हो जाए जोड़ने पे। तो सर जी -3 गुना -3 ये होता है, तो -3 गुना -3 प्लस 9 होगा, और ये 3 3 -6 होगा, बराबर के उस ओर लेके जाओगे तो ये 3 3 दो मान हुआ। अगर एक्स स्क्वायर के आगे में कोई रहता तो भाग दो, नहीं तो एक्स की मान सीधा बराबर रूट्स होगा, जो कि एक्स की मान 3 यूज करना है, और यहां पे आप रखोगे 3 की आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं सर। आ गया ये बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपका 20 तक कराए हैं। कहां तक कराए हैं? 20 तक, यहां तक क्वेश्चन कराए हैं। पीछे के क्वेश्चन एक बच्चे पूछ रहे थे, सौरभ क्या क्लियर हुआ? क्लियर हो गया है। अब यहां के बाद थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ा कुछ चाय पानी कर लेते हैं, फिर हम आपका 1 घंटा भी कंटिन्यू चलेगा। ठीक है बच्चे? और हमेशा पॉजिटिव कमेंट, यहां के बाद हम कमेंट पे ध्यान एकदम बिल्कुल नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल पढ़ाने पे ध्यान दें, क्योंकि रात काफी हो जाता है, बारिश का समय भी है, और मेरे गली में जिधर से आते हैं बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है, जो कि इतना इतना कमर इतना पानी है। हम उस पानी में, उस पानी से होकर हम आपके क्लास लेने के लिए आए हैं। ऑनलाइन सेंटर अलग जगह पे है बच्चे। ठीक है? ठीक है, जल्दी कर देते, बस 2 मिनट का ब्रेक मुझे चाहिए। थैंक यू बच्चे। क्या हाल है बताइए? एकदम बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश हो चुके हैं। आइए साथियों, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देंगे, अपना क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला आपका जो है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लगा हुआ 20 तक हमने अभी तुरंत किया, रात भी होने वाली है और रात का मजा भी हम लोग उठाएंगे, अच्छा खासा टाइम भी हो गया। चलिए बच्चे आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है पहला प्रश्न ये, सॉरी 21 नंबर जो है कि यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, तो बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर, एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? माध्य माध्यक बहुलक के बीच में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे करेंगे, लेकिन नाम हम किसी का नहीं लेंगे। हम देखते हैं कि किन का आंसर सही आता है। कितना कमेंट? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, माध्य माध्यक बहुलक का एक बहुलक बराबर में होता है बच्चे, बहुलक बराबर में होता है 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य होता है, 2 गुना माध्य होता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, बोला गया यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, तो अगर माध्य अगर हम ले लेते हैं अगर x, तो आप कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर बहुलक जो होगा वो x प्लस 9 होगा। मेरे साथियों यहां पे अगर बहुलक x प्लस 9 रखते हैं, बराबर में 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य x है, ये इधर लेके आओगे तो जुड़ जाएगा, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में 9 बराबर में 3 गुना माध्यिका। मेरे प्यारे साथियों अगर 3 कॉमन दोनों में दिख रहा है 3, इसमें आप इधर से कॉमन ले लेंगे बच्चे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस में 3, और इस 3 से ये कट जाएगा, मतलब माध्यिका का मान सीधा सीधा समझिए ना कि आ गया है क्या x प्लस 3, x प्लस 3। साथियों अंतर, अंतर पूछा गया था, अंतर हमेशा बड़ी मान में से छोटी मान को घटाना रहता है। बोला गया बहुलक, बहुलक बड़ा है, माध्यिका बहुलक x प्लस 9 है और माध्यिका x प्लस 3 है, तो सर जी x प्लस 9 में से आपको ले लेना है x प्लस में 3, ये माइनस से ये कट जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 6। वाह बहुत बढ़िया। क्या बच्चे कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो मुझे बताएंगे, तकलीफ अगर है तो बताएंगे, तकलीफ का सॉल्यूशन हमारे पास है। लेकिन अगर आप परेशान है किसी और बात को लेकर तो हमारे पास उसकी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चे, पढ़ने की प्रयास करेंगे। आगे आइए साथियों,
बोला गया पृष्ठीय क्षेत्रफल एस के एक ठोस गोले के दो त्रिज्याएं, बोला गया है दो त्रिज्या तलों द्वारा 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। एक ठोस है, गोला है, उसको त्रिज्या के अलोंग 4 बराबर भागों में काटा जाता है। तो सभी टुकड़े का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होगा, तो बताना है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ओरिजिनल का एस है तो चारों टुकड़े का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सर कितना गुना होगा, क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक गोला है और इस गोले के 4 टुकड़ा करोगे त्रिज्या के लोगे, एक कट ऐसे मारिए तो ये हो जाएगा ऐसे, देखेंगे ये होगा ऐसे। तरबूज को काटोगे तो देखना आप ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ए भाई थोड़ा अच्छा सी बना देते हैं, समझिए ये गोला है, सबसे पहले ऐसे काटो, ऐसे तो ये हो जाएगा। तो एक नई जानकारी आपके लिए साथियों कि एक कट मारने के बाद 2 वृत्त का निर्माण होता है, एक ऊपर वाले भाग में वृत्त, एक नीचे वाले भाग में, तो 2 वृत्त का निर्माण होगा, 2 वृत्त का निर्माण होता है, 2 वृत्त का निर्माण होता है, 2 वृत्त का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपने 2 कट मारा तो 4 वृत्त का निर्माण होगा, वही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो वही क्षेत्रफल बढ़ता है। तो याद रखेंगे साथियों, कितने कट मारे हैं आप, ध्यान से समझने के प्रयास करें, कितने कट मारे हैं, तो एक कट इधर से भी मारे हैं, तो 2 वृत्त का निर्माण यहां से भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया की मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब कट किए हैं तो एक कट में टोटल सरफेस एरिया आप मुझे बताओगे कितना हो जाएगा, कितने बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। सर जी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बोला गया सभी टुकड़ों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए, हम देखते हैं कितने बच्चे आप सही कर रहे हैं, जल्दी से बोलेंगे। बउआ, ए बउआ जल्दी से बोलिए भाई साहब। 3 पाई का यूज भी कर सकते हो आप, 3 पाई आर स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं आप समझिए बस सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा, क्या होगा। बउआ, ए बउआ, बउआ पहले आप सोचिए, कोई कुछ बात को सोचिए। सर जी इसका अगर टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो सर जी 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चे, 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और दो बनेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, यह तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर एक का होगा, तो एक का अगर 2 पाई आर स्क्वायर इधर बढ़ा है, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इधर होगा, फिर इसमें भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा 6 पाई आर स्क्वायर होगा, सही हम कर रहे हैं, या 4 भाग हुआ है, तो एक भाग का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 भाग, 4 दूनी 8 हो गया, सिंपल सी बात है, हो गया आपका 8 पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। इतना दिमाग अगर नहीं लगाते हो तो फिर से हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो 4 टुकड़े में बांटा गया, कितना टुकड़ा में बांटा गया, 4 टुकड़ा में। तो आपको किंतु परंतु कुछ नहीं सोचना है, क्या सोचना है, जो हम सोचने के लिए बता रहे हैं बस उसी को सोचना है कि एक भाग का अगर 2 पाई आर हुआ तो 4 भाग इसमें बना है, तो 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर होगा, 8 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया पुराना का, ये हो गया न्यू का। सर इससे इसको डायरेक्टली कट किए तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर नया का क्षेत्रफल s है तो पुराना का 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। आंसर क्या होगा, C होगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, C होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़े, याद रखेंगे एक अगर कट मारेंगे तो 2 वृत्त का निर्माण होगा, तो ये बाद में हम देख लेंगे। तो हमने टोटल 4 कट, मतलब जो है हमने 2 कट मारकर 4 बराबर भागों में इसको बांट दिया,
तो 4 बराबर भागों में बांटा, तो एक सुनोगे, एक वृत्त का होता है सबसे पहले 2 पाई आर, अर्धगोला का होगा 2 पाई आर, तो 4 गो अर्धगोला बन जाएगा। यहां पे कितना बनेगा? 4 अर्धगोला। कैसे सर जी? तो 2 इधर से, 2 ऊपर नीचे और 2 इधर से, ऐसे इधर से, ठीक है बच्चे। तो 2 इधर से, तो 2 वृत्त का यहां से निर्माण होगा। तो एक अर्धगोला का अगर कुल पृष्ठीय नहीं हम ले रहे, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 4 गोला बना, 1 2 4, तो 4 से गुना कर दिए तो 8 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पहले का टोटल सरफेस एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर, हो गया 8 पाई आर स्क्वायर, तो दुगना हो गया है। तो क्षेत्रफल बताओगे पहले से कितना हो गया? पहले से आपका दुगना हो चुका है। पहले एस था, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल एस था, तो अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट करके बताएंगे बच्चे। सुनेंगे, बोला गया यदि एंगल ए बी सी और एंगल ए 90 डिग्री हो तो ए बी 6 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर, ए डी बी सी पर क्या है? लंब है। तो ए डी की मान ज्ञात करना है बच्चे। तो एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि सर जी एक अगर समकोण त्रिभुज हो और इस समकोण त्रिभुज पे ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर पे कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई अगर निकालना रहे, अगर लंबों की लंबाई अगर P निकालना रहे तो होता क्या है? अगर लंब की लंबाई निकालना रहे, मान लो L निकालना रहे, तो क्या होगा? तो परपेंडिकुलर गुना बेस बटा में हाइपोटेनस H, P गुना B बटा H। कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई क्या होता है? P गुना B बटा H, मतलब लंब गुना आधार बटा में कर्ण। एक तो ये, अगर ये दोनों दिया रहे तो एक दूसरा क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो याद रखोगे कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई, मानिए ए बी सी और ये डी हो, और यहां से यहां तक अगर मान लीजिए दिया गया है लंबाई, फिर यहां से यहां तक दिया गया है, तो ए बी डी की लंबाई होगा, ये भी होता है कि ए डी बी डी स्क्वायर क्या होता है? ए डी, मतलब बी डी की स्क्वायर हो जाएगा यहां से यहां ए डी गुना में क्या होगा? डी सी होगा। ए बी डी की स्क्वायर हो जाएगा ए डी गुना डी सी होगा बच्चे, हाँ या ना? बोला गया है एक समकोण त्रिभुज है, तो ए लिया है 90 डिग्री, ए कितना लिया है? 90 डिग्री, ए बी और सी बच्चे। बोला गया ए बी 6 है, ए बी 6 है, और ए सी कितना है? ए सी 8 है, और बोला गया है ए डी बी सी पर लंब है, ए डी जो है बी सी पर क्या है? लंब है, ए डी बी सी पर लंब है। एडी की मान ज्ञात करना है, एडी की मान ज्ञात करना है। ये 6 है, ये 8 है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसका दुगुना करोगे 6, इसका दुगुना करोगे 8, इसका दुगुना करोगे 40, सॉरी दुगुना करोगे 10 होगा, तो ये पूरा लंबाई कितना हो गया? 10 हो गया बच्चे। तो एडी की लंबाई होगा क्या होगा? P गुना बी 6 गुना 8 बटा 10, 8 छक्के 48, 4.8। बोलिए हाँ या ना? देखिए रात बहुत हो रहा है, आप नेगेटिव कमेंट पे थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देंगे, हम सीधा पढ़ाने की प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, सीधा हम पढ़ाने की प्रयास करेंगे। आगे आइए, बोला गया है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है साथियों। बोला गया सीता को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, उसकी व्यय में क्या हो? कोई भी वृद्धि ना हो। इस बात को आप सुनेंगे, वह चीनी के मूल्य में 30% का वृद्धि कर दे। साथियों चीनी का मूल्य में अगर वृद्धि करोगे तो ध्यान से समझोगे, तो सर जी मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो सर जी प्रारंभिक मूल्य यहां पे लिखेंगे, प्रारंभिक, और ये वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान। तो सर 30% की फ्रैक्शन मान 3/10, वृद्धि का मतलब नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए। प्रारंभ में अगर 10 रुपया मूल्य था तो वर्तमान में चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा, 10 में 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। तो याद रखना है कि दाम का उल्टा, मूल्य का उल्टा वस्तु होता है। दाम बढ़ता है तो वस्तु कम खाया जाता है, दाम अगर बढ़ जाता है तो वस्तु कम खाया जाता है बच्चे। तो इसकी उल्टा होगा साथियों, 13 10, पहले 13 केजी खाते थे, अभी 10 केजी। अब बोला भी गया है कि खपत में कितना % का कमी करना चाहिए। पहले 13 खा रहे थे, अब 10 केजी खाएंगे, तो कितना का कमी करना होगा? सर 3 का कमी, कहां से? 13 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। सर जी हो जाएगा 300 बटा में 13, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 होगा, 13 दूनी 26 हुआ। तो एक बात बताएंगे कितना उतरेगा? 40, 3 39,
तो 23.1/3%। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा ये भी, अगर टोटल एक्सपेंडिचर अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो, इसे बनाओ, टोटल एक्सपेंडिचर 100 है, दाम बोला गया 30% बढ़ गया, तो 130 रुपया दाम हो गया है। मुझे खर्चा एक्सपेंडिचर 100 ही करना है, तो 30 रुपया का चीनी कम मिलेगा। कहां से? तो 130 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। आप ऐसे भी करेंगे तो 23.1/3% आएगा। 23 ए भाई, ये 13 होगा जी, 13 होगा। गलत दे दिया। ठीक 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 बोल रहे हो। तो ये होगा बच्चे 13 दूनी 26, 13 39, तो 23 ये होगा बच्चे 23.1/13 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन होता तो यहां पे 13 होता, नहीं है तो ई मारिए। क्या मारिए? ई मारिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया दो शंकु के आधार का व्यास समान है, तो अगर व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। क्यों? क्योंकि व्यास की अगर आधा करोगे तो व्यास की आधा करोगे त्रिज्या होता, त्रिज्या भी इसकी क्या होगा? समान होगा। बोला उनकी त्रियक ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, उनकी त्रियक ऊंचाई के अनुपात दिया गया है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। साथियों त्रिज्या की अनुपात अगर 1:1 है और स्लांट हाइट दिया गया 3:4 है। साथियों कर्व सरफेस एरिया बताना है। साथियों याद रखना है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई कांस्टेंट है, दोनों जगह लेने लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। पाई आर कितना है? 1 है, और एल कितना है? 3 है। अनुपात पाई आर 1 है, एल 4 है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3:4। मतलब जो स्लांट हाइट की जो रेशियो है वही रेशियो हमारा कर्व सरफेस एरिया का भी हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का भी वही रेशियो हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना बच्चे? अरे हाँ या ना? चलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कोई समस्या है तो बताएंगे, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। बच्चे बोला गया यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32-24 सेंटीमीटर है तो सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। सम चतुर्भुज रोम्बर्स की दिया गया है, ये रोम्बर्स है, प्रत्येक भुजा बोला गया है, आपकी बताना है। तो सबसे पहले पहला विकर्ण 32 दिया गया, दूसरा विकर्ण कितना दिया गया? 24। पहला विकर्ण 32 है, दूसरा विकर्ण 24 है। याद रखेंगे साथियों 3 चीजें होता है, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज जो रोम्बर्स होता है उसकी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, और समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करता है, और समांतर समलंब चतुर्भुज जो ट्राइपिजियम जिसको बोला जाता है उस समान अनुपात में एक दूसरे को विभाजित करता है। ये तीनों से क्वेश्चन बनता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये लंब द्विभाजक होता है, 2 बराबर भागों में परपेंडिकुलर ये बांटता है। तो सर जी 32 है तो 16-16 होगा, 24 है तो 12-12 होगा, 90 डिग्री पे ये एक त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज अगर देख रहे हो ये है 90 डिग्री और ये है कर्ण। तो सर जी सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो सर इसका 3 है, 4 से गुना करोगे ये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो ये 12 है, ये 16 है, तो भुजा हमारा 20 हो जाएगा। हो गया काम खत्म। तो बोला प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए कितना होगा? 20 होगा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, सभी बच्चे आंसर हमारे कर रहे हैं। आइए बच्चे, बोला गया एक जोड़े पासे को एक साथ फेंकने पर कुल योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 7 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ए भाई साहब 7 से अधिक आए कितने संभावना बनेगा? सबसे पहले तो एक पासे को जोड़े में फेंका गया तो एनएस क्या होगा? तो सर 2 बार फेंका गया या 2 पासे फेंका गया तो 6 का स्क्वायर 36, ये तो हो गया। लेकिन ऐसा कंडीशन कितने हो सकता है जो कि 7 से अधिक हो? 7 से अधिक हो तो कैसे करेंगे? सर जी हो सकता है 7 से अधिक अगर निकालना हो तो पहले पासा पे 7 से अधिक, तो सर जी 7 से अधिक क्या हो सकता है? सर जी हम देख पा रहे हैं कितना, तो सर जी कर लो 2 6 8 हो गया, फिर 6 2 भी ले सकते हो, और कुछ होगा नहीं इसमें, और कुछ नहीं होगा। 2 कंडीशन ये बना, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। 2 कंडीशन 8 हुआ,
फिर 8 किससे बन सकता है सर? 3 5 से। 8 3 पहली पासा पे 3 आ जाए, दूसरी पासा पे 5 आ जाए, या 5 या 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए। 8 बनने की टोटल पॉसिबिलिटी इतना है। ठीक है बच्चे, 8 ये बना दिए हैं और कोई कंडीशन नहीं होगा। फिर 9 बनाओ। अब तो 9 बनाने के लिए पहले पासे पे 3, दूसरे पासे पे 6, 6 3 9, फिर 6 3, ये हो गया 9। ये उलट भी दोगे, ये हो गया। आगे बताओ, आगे तो और कोई कंडीशन बनेगा नहीं 9 बनने का, और 9 इसमें 6 में नहीं बनेगा। फिर 4 और 5, 4 9, पहले पासे पे 5 4, दूसरे पासे पे 5, फिर अगला 5 4, 9 बन गया। और कोई कंडीशन है क्या? तो नहीं है, और कोई कंडीशन नहीं बन सकता है। सर अगला कंडीशन क्या बनेगा? तो सर जी 10 बनाइए। तो सर जी पहले पासे पे 4, दूसरे पासे पे 6, 6 4 10, फिर जो है 4 6 4, इसको 2 बार 6 4, ये भी हो सकता है। फिर आगे ये भी हो सकता है। 10 बनाना है, दोनों पासे पे 5 5 ही आ जाए, ये भी हो गया। इसको उल्टोगे तो यही रहेगा, इसमें 5 5 ही रहने दो। 11 बनाने के लिए सर 5 और 6 5 11, या 5 6 6 5, और कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा 12 बना सकते हो, तो 6 6 12, एक ही कंडीशन। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल सभी का योगफल 7 से अधिक है, जो कि 15 कंडीशन बना है। 15 केस होगा। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इवेंट जो घटना घटा है वो 15 है। टोटल कितना? 36 में से सर जी 3 से काटेंगे तो ये 5 होगा, 3 से काटेंगे 12 होगा, 5 बटा 12 हो गया। बोल बउआ, कोई दिक्कत है? ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बोला गया है 1 रुपए में 32 रबड़ बैंड बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे? पैसा को नीचे रखेंगे और जो भी चीजें वस्तु हो गया या लाभ या हानि ऊपर रखेंगे। लाभ की बात बोलेगा 100 में जोड़ देंगे, हानि की बात बोलेगा 100 में घटा देंगे, खरीदने की बात बोलेगा तो 100% मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपया में 32 रबड़ बैंड बेचने पर 40% का नुकसान, तो कितना बेचे थे? तो 60%। रुपया को नीचे रखे। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? 1 रुपया में लगा 1 रुपया में कितने रबड़ बैंड बेचे? मानो x रबड़ बैंड बेचे, ताकि क्या हो जाए? 20% का लाभ, मतलब 120% करना चाह रहे हैं हम। 100 में जोड़ दिए, कटता है तो काट दो। ये कितने बार में? तो 2 बार में। ये कितने बार में? तो 16 बार में। तो x की मान 16 रबड़ बैंड 1 रुपया में बेचना पड़ेगा, तब जाकर लाभ होगा। अरे हाँ या ना? बउआ ए बउआ, कोई दिक्कत बा? चलिए आगे आइए साथियों। बोला गया एक 8 भुजा वाले बहुभुज की आंतरिक कोण दिया गया है। तो आंतरिक कोण दिया गया है, ये दिया गया है, और इस बहुभुज में सबसे बड़ी आंतरिक कोण की मान ज्ञात करना है। 8 बहुभुज वाले हैं, तो 8 बहुभुज की टोटल कोणों का योग बताइए। आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। साथियों n कितना होगा? n है 8 भुजा, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 गुना 180, 1220 डिग्री एंगल होगा। सभी को यहां से जोड़ रहे 8 भुजा का अनुपात में, तो सर जी 4 4 4 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 और 11 32, 32 और 13 45, 45 और 5 60। तो टोटल कोणों का योग अनुपात में 60 आया, और क्वेश्चन के अनुसार 1020 है। तो 1 की मान हो जाएगा 18 छक 102, 1 की मान 18। तो बोला गया है इस बहुभुज में सबसे बड़े आंतरिक कोण, तो सबसे बड़े आंतरिक कोण यही 15 है। तो 15 बराबर में हो जाएगा, कितना होगा बच्चे? 18 5 90, और 18 और 9 27, 270 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है बच्चे, इस बात को याद रखेंगे।
सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360 बटा n। प्रत्येक आंतरिक कोण की मान होता है n-2 इंटू 180 में n से भाग दे दो बटा n। विकर्णों की संख्या अगर इसमें पूछता है रेगुलर पॉलीगन में तो n इंटू n-3/2 होता है विकर्णों की संख्या। ये सब भी याद रखेंगे बच्चे, विकर्णों की संख्या भी याद रखेंगे। आगे आइए, अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, बोला गया है कि यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पे ब्याज की राशि मूलधन के समान हो जाएगा? एकदम मूलधन के समान हो जाएगा। क्या बच्चे एक बार जल्दी से एकदम प्यारा सा दिल भेजोगे? अच्छा लग रहा है डिस्कशन या दिक्कत भी हो रहा है? देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, इत्मीनान से अगर पढ़ा रहे बच्चे पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम क्यों आए हैं यहां पे? आपके लिए आए हैं, और आप मतलब थोड़ा सा पढ़ लो यार, ठीक है? परेशान नहीं होना है, पढ़ लीजिए। जहां दिक्कत रहेगा मर्जी सर आएंगे वहां खुद बता ही देंगे, सर से आप पूछ ही लेते, सर का क्लास ऑफलाइन में या कर ही रहे, आप देख रहे कि सर की स्थिति क्या है, तो परेशान नहीं होना। हाँ, मैं आपके साथ अभी फिलहाल जो है एक छोटे भाई की तरह, जो भी मानिए आप मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है? परेशान नहीं होना है। केवल बोला यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो 8 वर्षों में 40% के बराबर हो जाता है। बोला गया है कि कितने वर्षों में समान ब्याज दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, इस बात को याद रखिएगा। सर 40% होने में इसे 8 वर्ष का समय लग रहा है, तो सर जी आप मुझे बताओ ना 1% होने में कितना लगेगा? सर जी 8/40 मतलब 1/5 वर्ष लगेगा। सर जी मूलधन के बराबर करना है, तो मूलधन दुनिया में 100% होता है, तो 100% की मान 1/5 गुना 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 20 वर्ष का समय लगेगा। 100% होने में मूलधन के बराबर जब भी बोले तो समझ लेना 100% की चर्चा किया है। तो कितना लगेगा? 20। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो। सेकंड मेथड, एक लाइन में टॉनिक लगा दो इसमें, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो। क्या निकालना? तो 100% की मान। तो सर जी ओरिजिनल मान क्या है? 8। जिसको निकालना रहता है उसको बच्चे ऊपर रखते हैं, तो 100% की मान रखना है। तो परसेंटेज में 100% की मान निकालना है, और ऑलरेडी पहले से क्या दिया था? तो 40, तो नीचे में 40। इससे इसको काटेंगे तो सर जी 8 पंचे 40, 20 पंचे 100, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया 20। माथा पेची नहीं करना है। आगे ये बच्चे बोला किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पे यह 3 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 128 गुना हो जाएगा? देखो सेम क्वेश्चन है, गुना वाला है ये, मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है, थोड़ा सा गुना वाला रहता तो इसमें भी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पैसा गुना में बढ़ता है। तो सर जी 3 वर्षों में दुगुना होता है, मतलब सर जी 1 रुपया से 2 रुपया होने में 3 वर्ष का समय लगा, मतलब 2 की पावर कितना हो रहा है? 1। तो 2 की पावर 1 होने में देखो कितना वर्ष लग रहा है? 3 वर्ष। तो आप देखो 1 रुपया से हम करना चाह रहे हैं 128 रुपया, तो कितना गुना? 2 की पावर कितना करना चाह रहे हैं? तो 2 की पावर में देखो तो 2 की पावर 7 होता है 128, तो 1 करने में 3 वर्ष लगा, तो 7 करने में 7 या 21 वर्ष लगेगा। इसको पावर में ही करके देखेंगे। सर अगर यहां पे कुछ और रहता तो नहीं हो सकता, 2 का मल्टीपल में ही होगा। मल्टीपल भी कहने का मतलब पावर में होगा। क्या क्या हो सकता है? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, 128 हो सकता है, 256 हो सकता है, बात समझ रहे हैं? 512 हो सकता है, 1024 हो सकता है, 1024 2048 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2048 2 की पावर 11 होता है, 1024 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर, जल्दी से बोलो, 2 की पावर 10 होता है, और 512 2 की पावर 9 होता है, और क्या? 256, तो 256 2 की पावर 8 होता है, 128 2 की पावर 7 होता है। ये सब चीजें याद रखेंगे बच्चे। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 19 23 घटाने पे प्राप्त संख्या वित्त मतलब समान अनुपात में हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हम ये तो कई बार बता चुके हैं कि इसको क्या करना है कि जो संख्या दिया गया है, देखिए 3 ही संख्या है, लेकिन समा अनुपात के लिए 4 संख्या होना चाहिए। तो समा अनुपात में अगर 3 संख्या दे दे तो आपको जो बीच वाला संख्या, इसका मतलब होता है जो अनुपात 16 19 के साथ रखना चाह रहा है वही अनुपात 19
23 के साथ रखना चाह रहा, ये होना चाहिए समानुपात में करने के लिए। अभी ये समानुपात में है नहीं, बोला गया क्या जोड़ने पे ये घटाने पे, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करे, घटाने पे बोला गया है। तो इसी 16 में से आप x घटा दिए, बट्टा में 19 है, 19 में से x घटाइए, बराबर हो जाना चाहिए 19 माइनस एक्स बट्टा में 23 माइनस एक्स। यहां से x की मान निकालिए, काम बन जाएगा, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है। ये बेसिक हुआ, ये बेसिक हुआ, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। एक बार और बताए भी थे पिछले क्लास में, शायद मुझे याद है बताए थे। इस क्वेश्चन को x की मान निकालने के लिए ऊपर क्या करते, गुना करके अंतर, गुना करके अंतर, अंतर, और नीचे में जोड़ करके अंतर, जोड़ करके अंतर। किसकी गुना, तो नजदीक नजदीक वाले से दूर दूर वाले से, नजदीक नजदीक वाले से दूर दूर वाले से। मेरे प्यारे बच्चों 16 गुना 23 करेंगे तो 16 का 32, 16 48 के 8, बाकी हाथ में 4, 16 दूनी 32, 32 4 36 ये, और 19 गुना 19 381, 19 गुना 19 कितना होता है बच्चे, 19 गुना 19 381, तो 381, 381 माइनस में 368। अब यही हुआ ना, जल्दी से बताओ सही किए या गलत किए। अब इसको जोड़ेंगे आप तो 16 और 6 3 9, ये कितना होगा 2 1 3, और 19 का 38, ये हो गया। सर इसको घटाएंगे तो सर जी 3 हो जाएगा, और ये 1 13 हो जाएगा। ए भाई कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या जी, देखिए तो बुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहे, सही बोल रहे, 361 होता है, 361, 19 गुना 19 361 होता है। 368 में से 368 में से 361 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 19 19 38, सर ये हो जाएगा 7, कितना होगा 7, आंसर क्या हो जाएगा 7, 19 गुना 19 361। सही है बच्चे, सही है, कभी कभी दिमाग इधर उधर हो। 300 ऊपर गुना करके नजदीक नजदीक वाले से गुना, दूर दूर वाले से गुना, नजदीक नजदीक वाले से गुना, समानुपात में नजदीक नजदीक वाले से गुना करते, दूर दूर वाले से गुना, ऊपर में गुना करके अंतर, नीचे में जोड़ करके अंतर। बोला कि किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा 119 ग्राम चांदी थी, मतलब 119 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु की अन्य तत्व कितने हैं। दुनिया में कोई भी चीज 100% है, अगर आपके पास 35% चांदी है तो दुनिया में कोई भी चीज 100% है, तो 100% में से 35% अगर निकाल लेंगे तो कितना होगा, तो सर जी 65%, तो 65%, तो 65% हमारा क्या होगा, अन्य तत्व होंगे। तो सर जी अगर 35% चांदी है, और क्वेश्चन के अनुसार चांदी बोला गया 119 है, कितना है 119 है, तो मेरे प्यारे साथियों एक की मान कितना होगा, सर जी एक की मान हो जाएगा 119 बटा 35, और अन्य तत्व पूछे तो अन्य तत्व 65 होंगे, 65% बराबर में 119 बटा में 35 गुना में 65, तो सर 13 पचे 65 और 7 7 से ये कितना होगा 17 7 59 से। सर जी ये दोनों गुना करेंगे तो 17 51 और 17 18 19 20 21 22 22 221 ग्राम अन्य तत्व होंगे, 221 ग्राम अन्य तत्व होंगे। क्या बच्चे कोई दिक्कत है तो बताइएंगे आप। ए बउआ चलिए आगे आइए। बोला गया 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, परिवार के औसत आयु ज्ञात करना है। बोला गया 5 परिवार के औसत आयु 24 वर्ष है, अगर औसत आयु 24 वर्ष है साथियों तो योगफल कितना होगा, औसत गुना संख्या, मतलब पांचों परिवार का टोटल आयु 120 है। कितना है, टोटल आयु 120 है। बोला गया यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य की आयु अगर 6 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो एक बात बताओ, सबसे छोटा सदस्य उसमें जो है उसकी आयु 6 वर्ष है, तो एक परिवार में अगर जन्म से पहले लेके जाओगे तो छोटा वर्ष का 6 वर्ष पीछे करोगे,
फिर उसमें 4 सदस्य और है तो 6 चौके 24, मतलब अगर 6 वर्ष तुम पीछे लेके जाना चाहते हो अपने ये इसको, तो बताओगे एक बात, सबसे पहले आप इसको मारिए गोली, डायरेक्ट इसी से बना देते हैं। अभी प्रेजेंट में औसत 24 है 5 परिवार का, एक बच्चे का जन्म 6 वर्ष पूर्व हुआ था, अभी 6 वर्ष का है तो 6 वर्ष पहले हुआ होगा, तो परिवार का उस समय का औसत आयु क्या होगा जिस समय इसका जन्म ना हुआ, जन्म के समय या जन्म के समय, तो सर 6 वर्ष पीछे कर देंगे, 24 में 6 घटा देंगे तो उस समय इसका उम्र जो है 18 वर्ष का, औसत आयु 18 वर्ष का रहा होगा। कितने वर्ष का रहा होगा? 18 वर्ष का। कितने सदस्य है? तो 5 परिवार। इस ऐसे में लग रहा है मुझे गड़बड़, पक्का गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में पक्का गड़बड़, ऐसे ही कर लीजिए जैसे हम बेसिक से बता रहे थे कि 24 है औसत, तो योगफल होगा 120, और 120 अगर औसत है तो आप मुझे बताइएगा कि 6 वर्ष पहले जाना है, तो एक व्यक्ति में 6 वर्ष, टोटल 5 व्यक्ति को पीछे लेकर जाओ, 6 पंचे 30, मतलब 30 साल पीछे लेके चले जाओ, तो 30 साल पीछे इसमें घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा 90। तो 90 क्या हुआ? तो 90 सर जी ये हो गया कितने परिवार का? तो सर जी ये हो गया आपका 4 परिवार का। एक बच्चे का भी जन्म ही हुआ है, उनका एज नहीं लेना है, उनको पीछे कर दिए हो, तो उस समय की औसत क्या होता? औसत होता है योग बटा संख्या, तो योग तो आ गया चारों परिवार का 90, बच्चा का भी जन्म ही हुआ तो बच्चा को नहीं लेना है, तो 4 का सर जी 4 से भाग दे, 2 से काटोगे 2, 45, 45 है, ये 2 होगा, 2 दूनी 4, 22.5 वर्ष होगा। 6 वर्ष पहले मतलब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय औसत आयु कितना होगा? 22.5 वर्ष। आ गया ये साथियों। बोला गया 35 का ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, इसका अर्थ होता है ए और बी की क्षमता बता दिया है, इफिशिएंसी बता दिया साथियों, 25% अधिक कुशल, इसकी फ्रैक्शन मान 1/4, अधिक का मतलब नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए 5/4 है साथियों। बोला गया ए जो है, बी जो है ए से अधिक है, तो जिसमें से लगा रहता है उसको नीचे लिखिए, मतलब ए का काम अगर 4 होगा तो बी अधिक है तो 5 काम करेगा, जो अधिक रहता है अगर परसेंटेज में अधिक बोले तो नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए, कमी बोले तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए, ये परसेंटेज की कॉन्सेप्ट होता है साथियों। तो साथियों नीचे से ऊपर हमने क्या किया? जोड़ दिया, ये बात तो हो गया। एक बात आप मुझे बताओगे, अगर इफिशिएंसी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 5 काम करता है, जो बच्चे ऐसे नहीं समझे वो ऐसे भी समझ सकता है, बी ए से अधिक है, बी की क्षमता अगर 100 होगा तो ये 25 अधिक है तो 125 होगा, इसको काटिएगा तो यही 4 और 5 आएगा बच्चे, ठीक है बुआ। अब ये हो गया दोनों मिलके, ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 5 काम, टोटल 4 5 9 काम एक दिन में हो रहा है, तो टोटल वर्क यहां से निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? टोटल वर्क निकल कर आएगा। कैसे सर? तो अगर एक दिन में ये लोग 9 काम करता है तो 8 दिनों में दोनों मिलकर कोई काम किया तो 9 8 72 काम किया होगा साथियों। ए अकेला उस काम को कितना दिनों में करता? अगर 72 है और ए एक दिन में 4 काम करता है तो 18 चौक 72, 18 दिन का उसे समय लगेगा ए का। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोलिए हाँ या ना। आइए बच्चे, बोला गया एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? ये रुक भी रही है, प्रत्येक जो है 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है, तो बिना रुके पहले समय निकालिए। अगर वो ना रुके तो समय कितना लगेगा? तो सर जी बिना रुके समय, समय बराबर में दूरी बटा चाल, 600 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर पर घंटा से तय कर रहा है, तो बिना रुके चलोगे 6 घंटा तो ये लगना ही लगना है। एक्चुअल में 6 घंटा लगेगा, लेकिन रुकने के कारण बिना रुके चलेगे 6 घंटा, लेकिन एक्चुअल में उसे रुकना भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले बताओ कि 600 किलोमीटर चलोगे तो कितना बार रुकोगे? कितनी बार? तो सर जी कितनी बार के लिए? 75 किलोमीटर जाने के बाद एक बार रुकते हो। 600 बार में 75 75 75 कितना करे ताकि 600 आ जाए? तो ऐसे कंडीशन में 75 से भाग देते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, ये 2 और 4 दूनी 8, 8 बार में अपने स्थान पे पहुंचोगे।
तो 8वां बार में अपने स्थान पे पहुंच जाओगे तो वो 1 नहीं लेना रहता है। 8वां बार पहुंचोगे तो उसका समय नहीं लोगे। तो सर जी 8 माइनस 1 कर देंगे 7, क्योंकि 8वां बार में हम अपने स्थान पे रहेंगे। अपने स्थान पे रहेंगे तो इस टाइम को नहीं लेना रहता है। इस जो अंतिम समय रहता है, घर पहुंच गए तो उसका आप घर में सूतो बैठो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको नहीं लेना रहता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको काट देंगे, मतलब 1 कम कर देंगे। तो 7 बार टोटल समय लेना है। तो 1 बार रुकने के लिए उसे 3 मिनट चाहिए। आप 7 बार रुके तो 7 कितना हो जाएगा, 21 मिनट होगा। तो 6 घंटा नॉन स्टॉप और प्लस में 21 मिनट। तो सर जी 6 घंटा को अगर मिनट में बनाएंगे 60 से गुना तो 6 चौके 36, 360 प्लस 21 मिनट। तो सर जी ये हो जाएगा 381 मिनट। कितना हो जाएगा, 381 मिनट। बोलिए कोई दिक्कत है? नन स्टॉपेज हमेशा याद रखना, अगर पूरा पूरा कट जाता है 1 कम कर, पूरा पूरा ना कटे तो टेंशन नहीं लेना है। पूरा पूरा कटे तो 1 माइनस करेंगे, 8 बार आया। अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो 1 माइनस करने की जरूरत नहीं रहता। अगर 599 रहता तो 1 माइनस नहीं करते। 599 में ऐसे भी 7 बार में भाग जाएगा, है ना, 75 से। आगे बोला गया है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अनुकूल धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अनुकूल में धारा के साथ में नाव की चाल जुड़ जाएगा, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगा। तो 13 और 4 17 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ये हलवा क्वेश्चन है। समय बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी 68 जाना है, चाल हो जाएगा धारा के साथ जाना, अनुकूल जाना है। 13 4 17, 17 चौका 68, 4 घंटा लगेगा। आंसर क्या होगा, 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा लगेगा। आगे आइए, वह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है? तो 15 का मतलब होता है 3 और 5 से। तो सबसे पहले 5 की विभाज्यता का नियम चेक करते, अंतिम में 0 या 5 रहना चाहिए। देखो बउआ, ए बउआ, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। बोला 15 से विभाजन नहीं है। एक गारंटी कहते कि यही वाला 15 से विभाजन है, क्योंकि जब 5 से भाग नहीं लग रहा है तो 15 से कहां से लगेगा? बोलो कौन सा आंसर होगा जी? यही हो जाएगा। 38 का देखिए तो हुआ जल्दी से। अभी आप इसको फाइनल आंसर मत दीजिए, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से लग भी जाएगा, 5 से नहीं लगेगा तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 का विभाज्यता नहीं तो 0 और 5 रहना चाहिए। नहीं है मतलब भाग नहीं लगेगा। 15 से 5 से जब नहीं लगा तो 15 से भी नहीं लगेगा। 3 से लग भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 से लगेगा तो देखो 3 से लगता है क्या? तो सर जी 3 जहां जोड़ने पर 3 आ रहा, 3 6 आ रहा, 4 2 6, और ये कितना होगा 7 है। ये 7 5 12, 7 5 12, 3 से कट रहा है। ये 3 से और 5 दोनों से लग रहा है, मतलब इसमें 15 से भाग लगेगा। और इसमें क्या है तो सर 3 जहां 5 4 9, 3 का मल्टीपल है, काट दो। 7 5 12 8, इसमें भी 3 से भाग नहीं लग रहा है। 3 से नहीं लग रहा है लेकिन 5 से लग रहा है। इसमें 3 से नहीं लग रहा है लेकिन 5 से लगेगा, मतलब इसका अर्थ है दोनों से लगना चाहिए। तो दोनों से नहीं लग रहा मतलब इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। तो 2 संख्या हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 15 से भाग नहीं लग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 2 संख्या हमारे पास ऐसा है जिसमें 15 से भाग नहीं लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, सबके पास ज्ञान है, बहुत अच्छा। बोला 3 पुरुष 14 महीना 8 महीना 7 महीने के लिए साझेदारी एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बताओ तीनों पुरुष का समय दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला पुरुष 14 महीना बिजनेस किया, दूसरा 8 किया, तीसरा 7 किया, और इसकी प्रॉफिट जो हुआ है पहला का 5 हुआ है, दूसरा का 7, तीसरा का 8 हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताएंगे, लाभ बराबर में होता है साथियों पूंजी गुना समय।
क्या होता है, पूंजी गुना समय होता है। तो पूंजी गुना समय होता है, लाभ बराबर में क्या होता है साथियों, पूंजी गुना समय होता है। एक बात बताओगे, अगर मानिए मुझे क्या निकालना, पूंजी निकालना हो, अगर पूंजी निकालना हो, क्या निकालना हो, पूंजी, तो साथियों बताओ समय से भाग दे दो, लाभ बटा क्या हो जाएगा, समय, लाभ बटा क्या हो जाएगा, समय, ये हो गया, लाभ बटा क्या हो जाएगा, समय। तो सर जी यहां से आप देखेंगे पूंजी बराबर में लाभ बटा समय, तो लाभ कितना है 5, समय कितना है 14, लाभ कितना है 7, समय कितना है 8, ये कितना है 8 बटा 7। साथियों एक बात बताएंगे, ये गलत अनुपात है, इसको सही करने के लिए नीचे के एलसीएम लेते हैं। तो नीचे के एलसीएम कितना होगा 56, 56 से 14 से भाग देंगे, आप इसमें 56 से गुना कीजिएगा तो 14 काटेगा 56 को 4 बार में, ऊपरे 5 है तो 4 पंचे 20, आप तो ये जानते ही होंगे। इसे काटेंगे 7 7 7 49 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 8 8 8 64। तो आंसर जो हमारा पूंजी के अनुपात होगा 20 49 64, 20 49 64, आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए। क्या कोई दिक्कत, आगे आइए साथियों। बोला गया है 1350 का मिश्रित करनी के रूप में लिखना है, तो 1350 है तो आप कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे आप। करने के रूप में लिख दीजिए, सारे बच्चे जानते होंगे। बउआ ए बउआ, चलिए अरे कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि रूट में भी रहना चाहिए और रियल मान में भी रहना चाहिए। तो 1350 है, जिनको नहीं आता है एकदम प्यारा बात बताते, इसकी फैक्टर ले लोगे आप, जिससे कट रहा है उसी से काट दो। सर जी 3 से कट रहा है, 4 तिया 12 5, ये हो गया, फिर 3 से कट रहा है सर, तो 3 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 15 तिया 45 150, फिर सर किससे कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है ये 50, फिर सर किससे कट रहा है 5 से ये 10, फिर किससे कट रहा है सर 5 से ये 2 बार में। तो साथियों यहां पे हुआ क्या, देखो सबसे पहले रूट के अंडर में क्या मिला, 3 गुना 3 गुना 3 मिला, और 5 गुना 5 गुना 5 2 मिला। सर जिसकी जोड़ा लग रहा है बाहर निकाल दो, 1 3 5 बाहर लगा, अंदर क्या बच गया, अंदर फंस गया 3 और 2, तो आंसर हो जाएगा 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 15 रूट 6, आंसर ये हो गया। चलिए रात बहुत हो चुकी है, आज की क्लासेस मेरे प्यारे साथियों यहीं पे समाप्त किया जाता है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। कैसा लगा मेरा डिस्कशन, एक बार जरूर कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।